जो गोवा ट्रैफिक पुलिस के साथ रोड के ऊपर में सेफ्टी का मैसेज बताने के लिए और इवन ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए काफ़ी मेहनत से पूरे साल काम करते हैं, उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये एसपी ट्रैफिक ने प्रोग्राम आयोजित किया था और हमारे साथ डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट भी इस कार्यक्रम में थे। और आपने देखा जैसा कि जो लोग जिन्होंने अच्छा काम पूरे साल किया उनको हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है और उनसे ये भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो रोड सेफ्टी का मैसेज पूरे गोवा के अंदर में लेके जाएं, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स में हर साल हम लोग बहुत सारे 300 के आसपास जाने चली जाती हैं गोवा में, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उसके बारे में एक हम सफलतापूर्वक इस अभियान को चला सकें। सर, वाइल टॉकिंग यू हैव मेंशन अबाउट दैट एज बार, सबसे कम एज को ट्रैफिक, वही मैं कह, ये बाद में अगर आप रोड पे आ ही गए और अभी तक आपने रोड की भाषा नहीं सीखी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितना सिखाएंगे आप, क्योंकि वो एक बार जो आदत पक जाती है। इसलिए बचपन से ही लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि रोड पे आने का मतलब है कि आपको एक जिम्मेदार रोड यूजर होना पड़ेगा। अनलेस दैट बिहेवियर इज़ देयर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, बाद में उस चीज़ को बिहेवियर को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्कूल्स के अंदर में ही आप इसको करें, और जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस इन रोड सेफ्टी। गोवा कौन सी चीज़ें ज़्यादा वायलेशन फेस कर रही है? देखिए, जितने भी फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर में हेलमेट का ना पहनना वो एक बहुत मेजर इश्यू है। दूसरा ड्रंक एंड ड्राइविंग भी एक मेजर इश्यू है, और ये दो चीज़ों पे भी अगर हम कर लें सही तरीके से, अगर लोग अपना व्यवहार बदल लें तो बहुत फ़र्क आ जाएगा।